धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास है जिसका नाम है गुनाहों का देवता। तो इसका सारांश मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसका मुख्य पात्र है सुधा, जो डॉक्टर शुक्ला की बेटी है। चंदर, जो डॉक्टर शुक्ला की विद्यार्थी है, जो पीएचडी कर रहे हैं फ़िलहाल। उसके बाद बिनती है, सुधा की बोल सकते हैं आप उसकी फ्रेंड या दोस्त है। पम्मी है, जो डॉक्टर शुक्ला की दूर की मतलब दोस्त है। और पम्मी का भाई है गेसु, जो थोड़ा सा मेंटली परेशान है उसके बीवी के छोड़ जाने के कारण। और तो कहानी इस प्रकार है कि डॉक्टर डॉक्टर शुक्ला मतलब डॉक्टरेट है, और जो सुधा है उसकी बेटी, वो गांव में पढ़ती है। लेकिन गांव वाले उसको जल्दी शादी करने के लिए परेशान है। तो वह परेशान होकर क्या करती है कि डॉक्टर शुक्ला के पास चली जाती है, जो शहर में रहते हैं, पढ़ने के लिए। जब वह चले जाती है तो वहाँ रहने लगती है, वहाँ फिर पढ़ती है। वो भी मास्टर कर रही है। और वहाँ उससे मुलाकात चंदर से होता है, जो कि डॉक्टर शुक्ला का विद्यार्थी है, जो अभी पीएचडी कर रहा है हिंदी साहित्य में, और थीसिस लिखता है। तो दोनों में क्या होता है कि अ, साथ में रहते रहते जो चंदर है, सुधा है, तो साथ में रहते रहते क्या होता है कि दोनों में गहरी एक तरह से इमोशनल इमोशनल बॉन्डिंग बन जाता है। इमोशनल बॉन्डिंग बन जाता है तो क्या होता है कि जो सुधा होती है वह चंदर को अंदर ही अंदर मतलब उसे स्नेह करने लगती है, प्यार करने लगती है, लेकिन बताती कभी नहीं है। और न चंदर बताता है सुधा को कभी ये बात कि ऐसा ऐसा है। समय बीतता जाता है, और इसकी जो सुधा होती है, सुधा का जो पढ़ाई में चंदर हेल्प करता है उसको। मास्टर है तो उसको पढ़ाने में चाहे कोई चीज़ में उसको हेल्प करता है। सुधा चंदर मतलब कभी कोई एक दूसरे को कभी कमिट नहीं करता है, कभी नहीं बताता है कि ये एक दूसरे से मतलब प्यार करता है, चाहे ऐसा कुछ नहीं बताता है। लेकिन एक एक बार ऐसा होता है कि चंदर और सुधा दोनों मतलब रात का समय रहता है, दोनों लेटा हुआ है ज़मीन पर, घास पर लेटा हुआ है और सोच रहा है। सुधा बोलती है कि चंदर, ऐसा हो कि हम दोनों मतलब ऐसे ही बात करते रहें, और ये जो चाँद है कभी डूबे नहीं, ज़िंदगी भर ऐसा ही रहे, कभी मतलब न ऐसा हो कि हम लोग अलग हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा चलता रहता है काम, मतलब ये मतलब इसको लगता है सुधा को कि कभी हम लोग अलग ना हो, लगातार हमेशा तुम्हारे साथ ही रहे। लेकिन समय बीतता जाता है, सुधा की जो शादी का समय हो जाता है। उसके पापा जो डॉक्टर शुक्ला है वह अपने मतलब सुधा के लिए लड़का ढूंढते हैं। सुधा को बोलता है कि सुधा तुम्हारी लड़का ढूंढ लेती है, लेकिन सुधा मना करती रहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे हमेशा आपके पास ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जानी है। एक बार मना करती है, दो बार मना करती है, लेकिन क्या होता है कि उसका जो पापा होते हैं मतलब एक अच्छा सा लड़का सुधा के लिए ढूंढ लेते हैं, जो कि राजनीतिक में है। लड़का का नाम कैलाश है, जो कि राजनीतिक में है ना। क्या होता है कि चंदर को बोलती है सुधा कि देखो चंदर, मतलब कि देखो मेरा शादी हो रहा है, तुम मना करो। उसको मन में रहता है कि यार मना करे, लेकिन जो चंदर रहता है वो आदर्शवादी रहता है, समाजवादी, मतलब वो सोचता है कि
मतलब जिस थाली में हम खा रहे हैं उसमें छेद क्यों करें। कि मान के चलिए कि डॉक्टर शुक्ला के यहाँ वो रहता है, उसका कोई नहीं रहता है, और उसी के बेटी के बारे में अगर ऐसा सोचेगा तो वह सोचता नहीं है। और क्या होता है कि एक दिन कि सुधा उसको मतलब भगवान की दर्जा देती रहती है। किसको? चंदर को। वो कहता है कि तुम मेरे भगवान हो और कोई नहीं है। शादी तक वह मनाते रहता है कि चंदर कि तुम ये जो कर रहे हो तुम गलती कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चंदर है वो आदर्शवादी है, वो मानता नहीं है। सुधा के शादी में हर एक काम वो करता है, कार्ड बांटना चाहे भोजन के, सब कुछ देखने सुनने का काम वह करता है। सुधा करना तो चाहती नहीं है शादी, लेकिन मजबूरन वह क्या करती है कि शादी कर लेती है कैलाश से। उसको जो जो चंदर रहता है, चंदर को क्या होता है कि उसको तो जब तक सुधा रहती है उसको मतलब वो एहसास नहीं होता है कि क्या होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ मतलब एहसास उसको नहीं हो पाता है। लेकिन सुधा के चले जाने के बाद चंदर को यह एहसास होता है कि वो पीएचडी पूरा कर लेता है, वह डॉक्टरेट हो जाता है। हालांकि उस समय उसको पीएचडी चल रही थी, वह थीसिस लिखता था। अब उसको क्या होता है कि थीसिस लिखने में भी मन नहीं लगता है और कुछ करने का मन नहीं करता है। हालांकि किसी को जाने के बाद उसका एहसास होता है उसके परेशानी का, चाहे कुछ चीज़ का। चिट्ठी सुधा क्या करती है कि चंदर को चिट्ठी लिखती है। एक बार लिखा, दो बार लिखा, चंदर कोई जवाब नहीं देता है। चंदर परेशान है कि ये मैंने क्या किया। आदर्श के चक्कर में, समाज के चक्कर में हमने उसे खो दिया, और उसे एक तरह से इस चीज़ से नफरत हो जाता है कि ये क्या हो गया। सुधा बार बार उसको क्या करती है कि चिट्ठी लिखती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है। तार भेजती है, पहले के ज़माने में तार चलता था, वो तार भेजती है, फिर भी उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। एक दिन क्या होता है कि हाँ, ये आती है बिनती। बिनती जो उसकी दोस्त है, हाँ, तो अपने बुआ के साथ आती है। लेकिन उसको शादी लगा हुआ रहता है। सब कुछ हो जाने के बाद क्या होता है कि बिनती का जो शादी होता है वह टूट जाता है, किसी कारणवश टूट जाता है। उसकी बुआ उसको गाली देती है कि तुम मतलब अच्छी नहीं हो, तुम्हारा किस्मत खराब है, ये ऐसा वैसा करके गाली देती है। बिनती सुनना नहीं चाहती है बुआ की इस बात को, वो परेशान होती है। लेकिन क्या करता है कि चंदर उसको मनाता है, उसको समझाता है, उसका जो डॉक्टर शुक्ला है उसको समझाते हैं, ये हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि जो सुधा होती है वो आती है, अपने ससुराल से आती है अपने पापा के यहाँ। चंदर भी रहता है, जो कैलाश भी होता है, उस जो सुधा का पति है वो भी रहता है। जाके क्या करती है कि सुधा और चंदर आपस में बात करती है। इस समय जो चंदर है उसको सब चीज़ से नफरत हो जाता है कि यार हमने इतना चीज़ किया इसके लिए और ये सब हो गया। सुधा भी परेशान है, चंदर भी परेशान है। एक दिन बात होता है कि सुधा और चंदर अपना मतलब क्या करता है कि बैठा हुआ रहता है और बात करता है। तब तक ये बात करता है तो चंदर के मन में रहता है कि हाँ, सुधा सुधा ये होता है कि सुधा तो इमोशनली इससे जुड़ा होता है चंदर से, लेकिन फिजिकली जो शारीरिक बंधन होता है वह होता है कैलाश के साथ। सुधा से चंदर बोलता है कि सुधा तू मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, लेकिन सुधा मना कर देती है। अगर सुधा मना कर देती है फिर चंदर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि चंदर देखो, सुधा बोलती है कि देखो चंदर, हम तुम्हारे साथ इमोशनली जुड़े हुए, लेकिन जो शारीरिक होता है वह मैं
अपने मतलब पति से हो गया हूँ, मतलब ये हो जाता है, ऐसा करके मना कर देती है। तो चंदर को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी और सुधा को भी लगता है। वो मना कर देता है। चंदर फिर माफ़ी मांगता है उसके लिए कि यार मैंने जो बोला वो गलती है, मैंने अब ऐसा नहीं करूँगा। फिर वह क्या होता है कि कुछ दिन के लिए सुधा आती है और उसे बुरा लगता है बहुत, ऐसा ऐसा बात सुनकर के ऐसा ऐसा है। वो फिर चली जाती है अपने ससुराल। एक दिन क्या होता है कि डॉक्टर शुक्ला चंदर को भेजता है पम्मी के यहाँ, जो कि डॉक्टर शुक्ला की दोस्त है। उसको कोई सामान के लिए वहाँ पम्मी के यहाँ भेजता है। पम्मी वो लड़की है जो शादी की थी, लेकिन कुछ सालों के बाद उसका डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है अपने हस्बैंड के साथ। तो वो किसी से बात नहीं करना चाहती है। चंदर जाता है वहाँ किसी काम से, पूछता है कि तुम कौन हो, तो चंदर बताता है कि मुझे डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। तो वह बात करती है। जो पम्मी है, पम्मी का जो भाई है गेसु, गेसु का मेंटेलिटी ख़राब है। वो इसीलिए कि उसका जो पत्नी है, पत्नी उसको मतलब चीट करती रहती है, तो वो परेशान हो जाता है, वह मतलब मेंटल हो जाता है। देखता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि पम्मी का चंदर के साथ दोस्ती हो जाता है, गहरा दोस्ती हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलने लगता है। पम्मी कहती है कि चंदर तुम अच्छे हो, तुम यहाँ के जो लोग हैं, लड़के हैं, मतलब वो ख़राब होते हैं, उनका सोच ख़राब होना, चाहे ऐसा कि वो फिजिकल होना चाहते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो ये हो गया उसका, धीरे धीरे करके पम्मी और चंदर दोनों का दोस्ती हो जाता है। दोस्ती होने के बाद क्या होता है कि पम्मी बुलाती है चंदर को घूमने के लिए। दोनों का शारीरिक संबंध होना ये सब होता होता रहता है। फिर जब ये फिर आती है यहाँ, क्या नाम कहता है, बिनती के यहाँ, उसको चंदर बताता है कि यार पम्मी ऐसा है वैसा है करके, मतलब बहुत कुछ बताता है। तो दुनिया में मतलब इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं होता है। वो लोग बोलते हैं कि ये सब ढकोसला चीज़ है, बेकार चीज़ है। चंद्र बताता है बिनती को। जब ऐसा होता है फिर क्या करता है कि सुधा उसको अपना तार भेजती है। चंद्र कोई जवाब नहीं देता, हालांकि उसे नफरत हो जाता है इस सब चीज़ से। जे इमोशनली होता है उस चीज़ से नफरत हो जाता है उसको, वो जवाब नहीं देती है। एक दिन क्या होता है कि चंद्र सुधा अपने हस्बैंड यानी अपने जो कैलाश है उसके साथ अपने मायके आती है, जो कि उसको कैलाश को कहीं जाना होता है राजनीति के सिलसिले में, कहीं गोवा जाना होता है। तो वो आता है कुछ दिन के लिए, उसको चाहता है कि हम इसको माई के यहाँ छोड़ दें, डॉक्टर शुक्ला के यहाँ छोड़ दें। चंदर सुधा खत लिखती है, उसे ट्रेन बुलाती है। चंदर जाता है, खोजते हुए जाता है, देखता है कि कहाँ है सुधा, कैसे है, उसको देखता है। लेकिन सुधा उस समय उसका मेंटेलिटी और फिजिकल दोनों ख़राब रहता है। वह परेशान रहती है, कला कि वह मतलब उस समय मतलब जो प्रेगनेंसी होता है उसको मतलब जो बच्चा होता है मर जाता है, तो उसका शरीर पूरा ख़राब रहता है। तब चंदर जाता है, उसको ट्रेन से बुला कर ले आता है। फिर बात होती है कैलाश को चंदर से कि मुझ पर शक करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वह आता है, सुधा परेशान है क्योंकि मतलब वो चाहती है कि अब क्या करे ना करे। वो मतलब इमोशनली से बहुत अटैचमेंट है चंदर से, लेकिन वो मतलब इसे कह नहीं पाती है, कुछ कर नहीं पाती है। कैलाश क्या होता है कि चला जाता है। सुधा आती है घर पे, पहले चंदर को पुकारती है, चंदर तुम कहाँ हो, तुम यहीं रहो। चंदर जाता है, बात करता है और वो बेहोश हो जाती है। मतलब उस समय उसका शरीर का जो ब्लड होता है वो गिर जाता है बहुत सारे, तो पागल जैसी करने लगती है।
और उसके दिमाग में सिर्फ चंदर चंदर ही चलता रहता है। वो बोलता है, चंदर तुम मेरे पास रहो। कोई आता है, पप्पा कोई बुलाती है, पप्पा के मतलब वो सो जाती है उसके जांघ पे, और चंदर कोई पुकारती रहती है कि, और उसे बेहोशी में क्या होता है कि उसका दिमाग नर्वस हो जाता है। वह बोलती है कि चंदर तुम्हारे पीछे कोई है, जो जो तु- जो जो चाहता है कि मुझे ले जा रहा है। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मुझे कोई ले जा रहा है, खींच रहा है कोई। चंदर तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे पास रहो, तुम कहीं मत जाओ। वो रहता है, डॉक्टर डॉक्टर दिखता है, डॉक्टर प्रशांत। चंदर कहता है कि चंदर कि देखो, मतलब मैं मतलब अब नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगी, मैं नहीं जीऊँगी। कला कि कोई है जो तुम्हारे पीछे, जो मुझे पुकार रहा है। चंदर घबरा जाता है, पकड़ता है सुधा का हाथ, बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि यही परेशानी से मतलब चंदर चंदर करते करते वो अपना मतलब प्राण त्याग देती है। उसका डेथ हो जाता है उस प्रेगनेंसी में, ब्लड गिर जाने के कारण। चंदर सुधा का जो बॉडी होता है उसको जला देता है लोग, सब लोग जाके। उसका जो अस्थि होता है, तो उसका अस्थि जाके और सुधा मरने से पहले बोली थी कि चंदर देखो, तुम जो है ना, इस बिनती का हाथ थाम लेना। कला कि उसका शादी टूट गई है तो उसका हाथ थाम लेना। चंदर बिनती दोनों जाता है, सुधा का अस्थि गंगा में प्रवाहित कर देता है, और जिस प्रकार पानी पहले से बह रहा था उसी प्रकार फिर बहने लगता है। तो ये थी सारांश सुधा और चंदर की कहानी का, और जिसका नाम है गुनाहों का देवता। इसमें किसका गलती है, आप लोग अगर अंतिम तक देखे हैं तो आप बताइए कि किस किसका गलती था इसमें, चंदर का, सुधा का, किसका था।